नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आंवला नवमी पर पढ़ी जाने वाली सत्य एवं पौराणिक कथा के बारे में। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ भगवान श्री हरि की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी नाम से विख्यात है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था। इस तिथि को गौ, सुवर्ण, वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजन विधान में प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। फिर इसकी जड़ में कपूर के द्वारा आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। आंवला वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन तथा दान देने का विशेष फल है। आइए अब हम इसकी कथा भी सुनते हैं। कथा इस प्रकार से है। काशी नगरी में बहुत धर्मात्मा, दानी तथा निसंतान एक वणिक रहता था। वे पति पत्नी दोनों संतान के अभाव में दिनों दिन कातर तथा मलिन होते जा रहे थे। कुछ समय पश्चात वैश्य की पत्नी से एक स्त्री ने कहा कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से कर दो तो यह पुत्र कामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। यह बात वैश्य के पास भी पहुंची, मगर उसने अस्वीकार कर दिया। लेकिन सखी की बात वैश्य की पत्नी भूली नहीं, मौके की तलाश करती रही। एक दिन एक लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिराकर उसने बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बहुत उल्टा हुआ। लाभ की जगह उसके बदन से कोढ़ बहने लगा तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। ऐसी परेशानी देखकर वैश्य ने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा तथा उसने सारी कहानी शुरू से आखिर तक कह दी। ऐसा जानकर उस वैश्य ने हत्यारिन, पापिन आदि शब्दों से उसको काफी कोसा तथा बताया कि गोवर्धन, ब्राह्मण वध तथा बालक वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी ठिकाना नहीं है। इसीलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान वंदन कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य पत्नी ने ऐसा ही किया। गंगा किनारे रहने लगी। थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन गंगा जी वृद्धा स्त्री का रूप बनाकर आई और उससे कहने लगी, हे दुखिया, तुझे इस प्रकार का दुख कैसे हुआ और किस कारण से तू ये दुख भोग रही है। तब उस स्त्री ने अपनी सारी व्यथा माँ गंगा को, जो वृद्धा का रूप धारण करके आई थी, उनको बता दिया। तब उस माता ने बोला कि तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत रहना तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजन करना। यह व्रत करने से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। घर पर आकर उसने अपने पति से वह सब बात बताई जो उस वृद्धा स्त्री ने बताई थी और पति से आज्ञा लेकर वह मथुरा जाकर विधिवत व्रत रखकर पूजन करने लगी। ऐसा करने से भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा से वह दिव्य शरीर वाली हो गई और पुत्र लाभ कर इस जन्म में गोलोक को प्रस्थान किया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। आशा करती हूँ मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।